जो भारत की संसद में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हम लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पास एक पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी प्रत्याशी है। एक ऐसे प्रत्याशी जिनके पास हर समस्या के समाधान का अनुभव, जो पढ़े लिखे, जिनको प्रधानमंत्री जी मानते हैं, जिनको मेरे मुख्य नीतीश कुमार जी मानते हैं, और आज जिनके लिए हम जी, ऋतुराज जी, हुलास पांडे जी, हम तमाम लोग आज जिनके लिए आपसे आग्रह करने आए हैं, ये आग्रह है कि आने वाले दिनों में यहाँ से अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनकर भेजिए जो दिन रात आपके लिए कार्य करे, जो आपकी समस्या के समाधान को लेकर तत्परता दिखाए। और ये हम लोग के खुशी और गर्व की बात है कि मिथिलेश तिवारी जी के रूप में हम लोग के पास एक ऐसे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति। मिथिलेश जी का एक और परिचय आप लोगों को देना जरूरी है। हमारे भाई ही नहीं, बल्कि जब पहली बार हम भारत की संसद में पहुंचने का काम किए थे, हम बात कर रहे हैं 2014 में, जब हम जमुई लोकसभा से जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमको जमुई से चुनाव जिताकर भारत की संसद में भेजने वाले व्यक्ति मिथिलेश तिवारी जी थे। तो ऐसे में मेरे एक एक साथी की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन्होंने आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान को जमुई से जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे ज्यादा मतों से मिथिलेश तिवारी जी को जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम करें। साथियों, जब ये जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना देश के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन से पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये प्रधानमंत्री जी की वजह से है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। बिहार जैसे राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है क्या देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे। भारत जब विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार विकसित होगा, हम लोग की बक्सर लोकसभा विकसित होगी, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव को विकसित करने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम करें, जिसकी नींव में इन्होंने कार्य करने शुरू किए। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के लिए शौचालय बनवाता, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री चूल्हा चौका झूठ रही महिला के स्वास्थ्य की चिंता कर कर उनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचवाने का काम करता है। आज से पहले हम लोग के घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने गरीबों के यहाँ बीमारी की चिंता की। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह। साथियों, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी,
हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक, 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, ऐसे ही रामलला टेंट के नीचे 500 साल तक धूल गर्मी धूल मिट्टी बरसात तूफान बारिश में टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने रामलला के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का था। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आस्था को सम्मान दिया, महिलाओं की चिंता की, किसान मजदूरों की चिंता की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वही दूसरी तरफ विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। कांग्रेस राजद इनके घटक दल के नेता कौन है भैया? ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया था। और आज एक विधिवत तरीके से हम लोगों की जमीन लूटने का कानून ये महागठबंधन के लोग बना रहे। विरासत पर कर इनहेरिटेंस टैक्स का कानून लाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता रखते हैं। अगर ये कानून आ गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की जो भी जमीन है या चर्जी, आप लोगों का जितना गहना उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद ये लोग अपने खाते में ले जाएगा, अपनी संपत्ति में ले जाएगा। इस सोच के साथ राजद और कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये सोच हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को खतरा। यहाँ पर बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है? हाथ उठा के बताइए किस किस को मिलता है? अनाज मिल रहा है ना? सब्जी मिलता है कि नहीं? मिल रहा है ना? सब मिलना बंद हो जाएगा। जितना अनाज है सब मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद वाला जीता, ना अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा, और ना ही आप लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। सब योजना को ये लोग बंद करना चाहता है, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं कि कोई गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। जात पात धर्म मजहब में सिर्फ बांटने की राजनीति करके भाई को भाई से अलग करने की सोच को साधने का काम ये महागठबंधन के लोग करते हैं। और आज इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए। आज अब चुनाव में प्रचार में ज्यादा समय बचा नहीं है, कल तक प्रचार है और उसके बाद 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को मतदान है ना भैया? एक तो है ना मतदान? 1 तारीख को मतदान है। ऐसे में अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोगों को इस मतदान में, और ये वादा मुझे अपने तमाम युवा साथियों से चाहिए, 2 वादा चाहिए। कीजिएगा वादा, पक्का कीजिएगा वादा अपने तमाम युवा साथियों से। पहला वादा कि जहां अब चुनाव में समय बचा नहीं है, तो जहां चिराग पासवान नहीं जा सकता, आप लोगों को चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर मेरे बातों को बताना होगा। और आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी के पक्ष में आप लोगों को चिराग पासवान बनकर वोट मांगना होगा। मांगिएगा? बनिएगा चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनिएगा चिराग पासवान? बनिएगा चिराग पासवान? बनिएगा चिराग पासवान? जाइएगा घर घर, पक्का बोलिएगा चिराग पासवान के बारे में, बोलिएगा हमारे भाई मिथिलेश जी के बारे में। दूसरा वादा
चुनाव के दिन 1 तारीख को आप लोगों के बूथ पर कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, दोस्त रिश्तेदार, कोई नहीं बचना चाहिए। 100% मतदान अपने बूथ पे करवाइएगा, करवाना होगा 100%। गर्मी का समय है, ये युवाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी कि कोई महिला, कोई बुजुर्ग नहीं बचे, सबको मतदान केंद्र लेकर जाना होगा। लेकर जाइएगा, पक्का लेकर जाइएगा। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता 2 नंबर? एक बार दिखाइए सबने 2 नंबर। 2 नंबर। अभी मेरे भाई ऋतुराज जी बोल रहे थे 2 नंबर विजय का निशान दिखाइए सब लोग, विजय का निशान 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर बटन दबाइएगा तो ना सिर्फ मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और आप सबका बेटा, आप सबका भाई चिराग पासवान को भी आप लोगों का ये वोट मजबूती दिलाने का काम करेगा। तो आप सब लोग पक्का वादा जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली आप लोग मिथिलेश तिवारी जी के लिए। साथियों, मैं एक बार इस सम्मानित मंच पर स्वागत करता हूं मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का। मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी का। मैं यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और मेरे भाई ऋतुराज जी का, एक बार ऋतुराज सिन्हा जी के लिए जोरदार ताली सब लोग बताइए। यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ बक्सर के हमारे अध्यक्ष विजय कुमार जी का, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बक्सर के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी का। मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ राजीव रंजन सिंह जी का, जो कि हमारे जिला के प्रभारी हैं। यहाँ पर श्री सुरेश पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अशोक सिंह यादव जी जो कि अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री विंध्याचल सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री बलिराम कुशवाहा जी मौजूद, यहाँ पर अजय राजभर जी मौजूद, यहाँ पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार निराला जी मौजूद, यहाँ पर लोकसभा के संयोजक रघुवंश सिंह जी मौजूद, यहाँ पर अनिल स्वामी जी मौजूद, यहाँ पर संतोष पटेल जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर राम कुमार सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी, राजू कुशवाहा जी, संतोष सिंह जी मौजूद, यहाँ पर राजेश राय जी मौजूद, यहाँ पर एनडीए के मंडल अध्यक्ष लखन जी मौजूद, यहाँ पर विराट राय जी मौजूद, यहाँ पर इंद्रेश पाठक जी मौजूद, यहाँ पर निर्मल राय जी, पूरन रविदास, श्रीमती पूरन रविदास जी, श्रीमती इंदू देवी जी, श्री हरिराम पासवान जी मौजूद, यहाँ पर श्री अमर पासवान जी, अशोक राम जी मौजूद, यहाँ पर मनीष पांडे जी मौजूद, यहाँ पर श्याम नारायण पाठक जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर संजय पासवान जी जो कि हमारे प्रदेश के सचिव हैं, शिव कुमार पासवान जी मौजूद, यहाँ पर राजीव रंजन पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अरुण कुमार पासवान जी, मनोज पासवान जी, ओम प्रकाश पासवान जी, सोम प्रकाश पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अतुल पासवान जी, ठाकुर मणिशंकर सिंह जी मौजूद, यहाँ पर ध्रुव पासवान जी मौजूद, यहाँ पर तूफान राज पासवान जी मौजूद, यहाँ पर जय किसान पासवान जी, कन्हैया सिंह जी, विकास भगत जी, विवेक पांडे जी, श्रवण पासवान जी, विनोद पासवान जी, इंद्रजीत चौहान जी, अर्जुन तिवारी जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद, यहाँ पर गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, और एक बार फिर से इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में जिस जोश और उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आज अमर कुमार पासवान जी जो लोजपा के जो है 5वें राजपुर से पूर्व प्रत्याशी थे, कुछ दिनों तक गए थे, आगे चिराग पासवान जी आस्था व्यक्त कर दिया, पार्टी में शामिल हो गए। चिराग पासवान जिंदाबाद,
चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।